Morning and welcome students. Today we are going to start our unit 4, 4.1 Under the Greenwood Tree. It's a poem written by William Shakespeare. Okay. Under the greenwood tree, who loves to lie with me and turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall ye see no enemy but winter and rough weather. Who doth ambition shun, and loves to live in the sun, seeing the food he eats, and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. Written by William Shakespeare. In this poem, what the William Shakespeare is trying to tell is that is inviting the persons who is हैप्पी वॉट इज हैविंग विद दम, मतलब वो इंसान को इनवाइट कर रहे जो खुश है अपने आप से, मतलब जो कुछ उसे मिला है उससे वो खुश है और एंजॉय करना चाहता है, नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहता है, आस पड़ोस को देख के वहाँ का नेचर को एंजॉय करते हुए एक फुर्सत का वक्त निकालने के लिए जहाँ पे वो अकेला हो, हर एक सोच से अलग हो, भीड़ भाड़ से अलग हो, लोगों की बातों से या हर एक चीज़ से अपने आप को अलग रख के अपने लिए जो वक्त है वो एंजॉय करना चाहता हो नेचर के साथ या अंडर द ट्री. तो ये द पोएट इज इन्वाइटिंग दोज पर्सन, ऐसे लोगों को इन्वाइट करें. अंडर द ग्रीनवुड ट्री हू लव्स टू लाई विथ मी, यानी ग्रीनवुड ट्री मतलब ट्री के नीचे. सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी ओवर हियर, जहाँ पे आप रिलैक्स होते हो, कुछ सोचते नहीं हो, हर एक वो प्रॉब्लम को भूल जाते हो कुछ वक्त के लिए. आप एक पल ऐसा रहता है जहाँ पे आप एंजॉय करने चाहते हैं, जहाँ पे पक्षियों को देखते हो, आसमान की तरफ देखते हो, कैटल्स को ग्रेजिंग करते हुए देखते हो, या लोगों को यहाँ वहाँ जाने का आप देख रहे हो, मतलब जस्ट यू वॉचिंग द नेचर व्हाट्स गोइंग ऑन देयर. तो विलियम शेक्सपियर क्या बोलते हैं कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री who loves to lie with me, यानी जिसको भी आना है मेरे साथ अंडर द ग्रीनवुड ट्री के पास तो आके मेरे साथ लेट जाओ. एंड टर्न इट्स मेरी नोट अनटू द स्वीट बर्ड थ्रोट. तो जिसको भी आना है सब कुछ भूल भाल के एंजॉय करना चाहता है, जहाँ पे बर्ड्स अपनी आवाज़ों में कुछ कहना चाहते, एक दूसरे से कुछ कहते हैं, उनकी बातें सुनो, उनकी जो चिलमिलाहट है उसको सुनो. Come hither, come hither, come hither. Here shall ye see no enemy but winter and rough weather. Hither means come, here, okay? यहाँ, that is the old English. Hither means, तो यहाँ is calling come hither, come here, come here and come here. यानी hither means here. Here shall ye see no enemy, मतलब यहाँ पे अगर ग्रीन ट्री के नीचे आके आप अपने आप को नेचर के सामने रहते हो, यहाँ पे कोई दुश्मन आपको नहीं मिलेंगे. यहाँ सिर्फ हो सके तो खाली आपको थोड़ी ठंडी की महसूस होएगी और वेदर आपको जो भी है आसमान में वेदर इट इज़ ब्राइट सनलाइट या इट्स वेरी कोल्ड, सिर्फ उसी का सामना करना पड़ेगा. और इसके अलावा कोई और एनिमी आपका नहीं है, कोई दुश्मन यहाँ पे नहीं होंगे, कोई आपको इंटरप्ट करने वाले कोई नहीं होंगे, किसी की बातें आपको सुननी नहीं पड़ेगी. एक भागदौड़ वाली लाइफ को क्या आप कुछ पल के लिए सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाओ, इस तरह विलियम शेक्सपियर इनवाइट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो नेचर के नीचे आके एंजॉय करना चाहते हैं या कुछ पल अपने लिए जीना चाहते हैं. Who doth ambition shun and loves to live in the sun, यानी जिसका कोई ऐसा कोई एम्बिशन है. कुछ लोग बहुत ओवर एम्बिशियस होते हैं, पैसों के पीछे भागना, शोहरत के पीछे भागना, किसी एक चीज़ के पीछे बहुत भागते. तो जिस लोगों को इस तरह के एम्बिशन नहीं है और जो आसमान के नीचे आके रहना चाहते हैं, कुछ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वो इनवाइट करे. सीकिंग द फूड ही ईट्स एंड प्लीज्ड विथ व्हाट ही गेट्स, मतलब जो भी खाना उसे मिलता है, जो भी चीज़ें उसको मिलते हैं उससे वो संतुष्ट है, खुश है. यानी उसमें ज़्यादा ओवर ये नहीं है कि मुझे ये सब चाहिए. हम लोगों को बहुत लालच होती है कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा शौक शौकत चाहिए, लग्जरी वाला लाइफ चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए. इंसान में एक
लालच बनी रहते। तो वो क्या कहना चाहते हैं, जिसको जो भी मिलता है उससे वो खुश हो, मतलब इस एन्जॉइंग इस लाइफ, जितने भी है भले ही कम क्यों ना हो पर वो खुश है अपने लाइफ स्टाइल से, अपने लाइफ से। तो ऐसे लोगों को वो अपने पास बुलाते हैं ताकि वो पेड़ के नीचे बैठ के एन्जॉय कर सके, कुछ नेचर को देखे, कुछ सुकून भरा लाइफ स्पेंड करे अपने आप से। Here shall I see no enemy but winter है rough weather। यहाँ पे कोई एनिमी नहीं होंगे, सिर्फ वहाँ पे आपको बाहर का ठंडे हवा से आपको ये महसूस करना होगा। और अगर मौसम थोड़ा अलग है, गर्मी है या जो भी है, सिर्फ उसी को आपको फेस करना पड़ेगा। बाकी आपको कोई परेशान करने वाले या कोई आपके आसपास कोई दुश्मन नहीं होगा। आप लोग अगर ये लाइफ देखते हो तो जहाँ अपने अपने लाइफ में क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको कॉम्पिटेट करने वाले लोग मिलते हैं आपसे। ऐसे भी होते हैं कि कभी अपने लोगों से लड़ना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ से, या अपने आप से भी कभी कभी कुछ चीज़ से ये करने के लिए, ताकि हम अपने आप को ये करना चाहते हैं कि वी हैव टू सेटिस्फाई आवर सेल्फ। कभी कभी कुछ चीज़ें नीड्स सेटिस्फैक्स जितने अपने को चाहिए उतने नहीं मिलते, तब आप अपने आप से भी लड़ते हैं कभी कभी, वी आर नॉट एबल टू गेट ऑल दिस थिंग्स। तो यहाँ पे ये पॉइंट बताना चाहते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है जिससे आप लड़े या कोई आप किसके साथ आपको दुश्मनी हो, ऐसे बस आप यहाँ पे नेचर के नीचे आके सब कुछ भूल के आपको सिर्फ नेचर को देखना है। यहाँ पे जो चिड़िया है उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों का एडमायर करना, कुछ चीज़ें एनिमल्स को देखना है, वो किस तरह रिएक्ट करते, कहाँ कैसे जाते, क्या करते। तो यू आर स्पेंडिंग द टाइम, आप नेचर को एंजॉय कर रहे। तो इस तरह वो विलियम शेक्सपियर बोल रहे कि यहाँ आके जिसको भी ज़्यादा एम्बिशन नहीं है लाइफ में और लाइफ को जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो कुछ पल अपने लिए, तो ऐसे लोग आके मेरे साथ यहाँ पे पेड़ के नीचे आके एंजॉय कीजिए, नेचर को देखिए और नेचर की गोद में आके वो एक सुख खुशी भरा पल वो महसूस करें। Okay, this is what it is mentioned in the under the greenwood tree. You can see this, how this man is sitting over there, सब कुछ भूल के is just having a peace of mind, जहाँ पे सिर्फ बच्चों को, यहाँ वहाँ जो भी एनिमल्स हो, यहाँ का नेचर ग्रीनरी को वो एंजॉय कर रहा है। ये आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ पल आप अपने लिए दे, एक सुकून से रहे, बिकॉज इस दौड़ में सबको भागना है और ये एट द एंड, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ वी हैव टू स्ट्रगल फॉर एवरीथिंग। तो कुछ पल आपको अपने लिए निकालना है जहाँ पे आप सुकून से रह सके। ओके, दिस इज व्हाट इट इज मेंशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम बाय एंड सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।